खबर की। बंगाल में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच आईपैक के ऑफिस और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी से सियासत उफान पर है। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने बीजेपी और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी से सियासी पारा हाई हो गया है। ईडी की छापेमारी के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी बंगाल से लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। इस दौरान ममता बनर्जी आक्रामक अंदाज में दिखाई दी। सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में जादवपुर में 8वीं बस स्टैंड के पास रैली निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और कार्यकर्ता जमा हुए और केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी के जरिए पार्टी की स्ट्रेटेजी को चोरी कर रही थी। सीएम ने आगे कहा, हम जानते हैं कि चुनाव आयोग में कौन बैठा है। वो अमित शाह के कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। मुझसे पूछिए कि कोयला घोटाले का पैसा किसने इस्तेमाल किया। शुवेंदु अधिकारी ने इसका इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मेरे पास इसके सबूत हैं। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। जरूरत पड़ी तो वो इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हैं। ममता के इस दावे ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। दिल्ली में भी सियासत गरमाई हुई है। ईडी रेड के खिलाफ टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के 8 सांसद शामिल हुए, जिसमें डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस और सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। कुछ सांसद गिर भी गए। ऐसे में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि 2 घंटे बाद सांसदों को छोड़ दिया गया था। पुलिस की कार्रवाई पर हमला करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देखिए चुने गए सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सांसदों को सड़कों पर घसीटना कानून का पालन नहीं है, बल्कि ये पुलिस की घमंड दिखाने की कोशिश है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई है। आप जानते हैं कि ईडी ने बीते दिन ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से सुनवाई टालनी पड़ी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि ईडी ने बीते दिन आईपैक के ऑफिस में छापेमारी की थी। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच महासंग्राम छिड़ गया है। अब ये लड़ाई कहां जाकर थमती है, ये देखना होगा। ईडी की छापेमारी पर टीएमसी ने बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है, तो हमला राहुल गांधी ने भी किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के डबल इंजन वाले नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी करार देते हुए राहुल ने अंकिता भंडारी मामला, उन्नाव केस, दूषित पानी और अरावली के मुद्दे सहित तमाम मुद्दों पर सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। तो क्या कुछ बोला है राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र और तमाम राज्यों की बीजेपी सरकारों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन नहीं बल्कि विनाश का इंजन है। राहुल ने लिखा, देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले और उत्तर प्रदेश के उन्नाव मामले का जिक्र करते हुए न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? उत्तर प्रदेश के मामले में भी पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने इंदौर के साथ साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में दूषित पानी से लोगों की जान जाने और बीमार होने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए। तो कफ सिरप के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। वहीं अरावली के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नहीं छोड़ा। राहुल ने आरोप लगाया कि राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से लेकर देश के अन्य जंगलों तक नियमों को ताक पर रखकर अरबपतियों के स्वार्थ साधे जा रही हैं। उन्होंने कहा, विकास के नाम पर पहाड़ काटे जा रहे हैं और जनता को बदले में सिर्फ धूल, प्रदूषण और आपदाएं मिल रही हैं। अपने पोस्ट के आखिर में राहुल गांधी ने पुलों के गिरने, सड़कों के धंसने और रेल हादसों पर सरकार की प्रतिक्रिया को महज फोटो ऑप करार दिया। उन्होंने लिखा, पुल गिरते हैं, सड़क धंसती है, ट्रेन हादसों में परिवार मिट जाते हैं और बीजेपी सरकार हर बार वही करती है। फोटो ऑप, ट्वीट और मुआवजे की औपचारिकता। मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है, लेकिन सिर्फ अरबपतियों के लिए।
यानी राहुल गांधी के इस हमले ने साफ कर दिया है कि 2026 में भी वो बीजेपी को किसी मोर्चे पर छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल के इन चौतरफा हमलों का बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के अंदरूनी हालात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ अमेरिका पीएम मोदी को लेकर मनमाने बयान दे रहा है, टैरिफ लगा रहा है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। वहीं चीन के प्रति नरम रुख अपना रही है, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। उसने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की विदेश नीति सवालों से घिर गई है। अमेरिका से लेकर चीन तक सरकार के फैसलों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि सरकार उन चीनी कंपनियों से 5 साल पुराना बैन हटाने की तैयारी में है, जिन्हें गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद बैन किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि अब ये चीनी कंपनी